इन टुडे माय डिस्कशन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लेकिन उससे पहले एजुकेशन के रिलेटेड अरिस्टोटल ने क्या कहा है, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए आज जो है हमारा जो माइंडसेट एक बन चुका है कि हम एजुकेशन जो हासिल कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कह लें कि यहाँ पर गेटिंग जॉब, ठीक है। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर एजुकेशन हासिल करें ताकि हमें कहीं ना कहीं पर जॉब मिल जाए। लेकिन अरिस्टोटल क्या कहते हैं एजुकेशन को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रसल क्या कहते हैं एजुकेशन को लेकर, इसके ऊपर भी थोड़ी सी जो है हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखें कि जो अरिस्टोटल है वो क्या कहता है। वो कहते हैं कि एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। कहा क्या जा रहा है कि जो एक माइंड सेट यहां पर बनाया जा रहा है या एक बन चुका है यूथ का, ठीक है, कि एजुकेशन हासिल करते हैं जॉब के लिए, कि जॉब कहीं ना कहीं पे मिल जाएगी, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। लेकिन अरिस्टोटल कहता है कि भाई एजुकेशन जो है ठीक है, आपकी मुलाजमत वाली बात और फ्यूचर सिक्योर करने वाली बात ठीक है, लेकिन पैसों के बगैर पेट भी तो नहीं भरता ना, वो भी तो सिक्योरिटी चाहिए। तो अब यहां पर जो अरिस्टोटल इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि दिमाग को पढ़ाने के साथ साथ ना दिल को पढ़ाना भी जरूरी है। अखलाकियात का जो है ना यहां पर पढ़ाना, एथिक्स बेसिकली जो है पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट अगर चीज देखी जाए, एजुकेशन का जो पर्पस है वो जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ के ऊपर बेस करता है, कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर बेस करता है, ठीक है। सोसाइटी को कह लेकर यहां पर रीशेप करने के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, जहां पर आपका फेयरनेस नजर आए, जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें यहां पर मैटर करती है। अब रसल क्या कहता है, रसल यहां पर एजुकेशन की पता है क्या बात करता है। वो कहता है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए को जो यूथ को क्या बनाए, या जो भी एजुकेशन हासिल कर रहा है उसका एक तो इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव को बूस्ट अप करे, ठीक है, उसको क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो की तरफ जो है लेकर जाए, या क्रिटिकल थिंकिंग इनहेंस करे। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो सिखाए, एजुकेशन का ये मतलब है। अब ये कौन बात करता है, रसल। लेकिन अरिस्टोटल यहां पर बात करते हैं कि भाई एजुकेशन जो है वो आप सिर्फ जो है जॉब के लिए हासिल ना करें, ठीक है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जरूरी है, लेकिन साथ साथ एथिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि मेन रोल प्ले करते हैं। देखिए आज हो क्या रहा है, जिस तरह यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इंसान भी जो है आज मशीन ही बनते जा रहे हैं, ठीक है, उनके साथ रह के, उनके साथ काम कर करके, तो जो उनकी कह लें कि यहाँ पर इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे कंप्रोमाइज होते हुए भी नजर आती है, ठीक है। तो ये अरिस्टोटल वाली बात ठीक है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है ना अखलाकियात, एथिक्स, जस्टिस, ये भी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के अंदर जो है वो टीच किए जाए, ये चीज है। तो अब अगर देखा जाए हमारे ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरेरी स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी रीजन ये रहेगी। देखें ये एजुकेशन के रिलेटेड आपका टॉपिक है, ठीक है। तो अब यहां पर जो मैं बात कर रहा था एसे की, अब एसे के अंदर ये अगर आपका टॉपिक आ जाए तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, ठीक है। देखिए सोसाइटी की जो ग्रोथ है ना, सोसाइटी के अंदर अगर आप इक्वालिटी लेकर आना चाह रहे हो, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करना चाह रहे हो, डेवलपमेंट लेकर आना चाह रहे हो, तो एजुकेट करना जरूरी है लोगों को। अब एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि आप उनको जॉब के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है, आप एक उनको अच्छा सिटीजन्स बनाएं, आप उनको जस्टिस की तरफ लेकर जाएं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की तरफ लेकर जाएं। इससे क्या होगा कि आपका जो मुआशरा है वो यहां पर संवरेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला है बेसिकली यूरोपीय यूनियन और उसके बाद जितने भी है चाइना, ठीक है, इनके दरमियान में रिलेशंस, आप सीधा कह सकते हैं यूरोप और चाइना के रिलेशन। इसमें जो आज हमारा केस स्टडी रहने वाला है स्पेन का रहने वाला, स्पेन और चाइना का जो अभी रीअप्रोचमेंट हुई है। देखिए इससे पहले अगर देखा जाए तो यूरोप ऑलरेडी जो है वो चाइना की तरफ जो है अपने विजिट कर चुका है। अब इसके पीछे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, कि एकदम से यूरोप ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया और चाइना की तरफ भी शिफ्ट किया, इंडिया की तरफ मदर ऑफ ऑल डील्स जो है वो साइन होते हुए भी नजर आई। देखिए ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा एक एज ए केस स्टडी और एक एज ए एग्जाम्पल कोट करने के लिए, एज ए रेफरेंस देने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो हमें 4 पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कह लेकर यूरोप की तरफ से चाइना का विजिट करते हुए नजर आ रहे। यहां पर ना सिनेट्रा डॉक्ट्रिन है, उसके ऊपर भी मेरा जो है ना वो लेक्चर आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है
कि बेसिकली यूरोप जो है चाइना और यहां पर यूएसए के दरमियान में अपने आप को किस तरह जो है यहां पर बैलेंस रखना चाहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज जो हम डिस्कशन हमारी रहेगी कि सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि रीजंस क्या है, कॉजेस क्या है कि जो है यहां पर जो है वो कह लें कि स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर यहां पर पेड्रो सैंचर, आप कह सकते हैं उनको, सैंचेस भी कह सकते हैं, ठीक है, तो सैंचर भी कह सकते हैं। तो सैंचर ने क्या किया, अभी यहां पर जो है विजिट किया चाइना का, ठीक है। तो अब इनके दरमियान में हमें रिप्रोचमेंट देखने को मिले। यहां पर इनकी जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो आप लाजमी नोट डाउन करेंगे, इन्होंने क्या कहा है। जिस तरह यहां पर मार्क कार्नी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने किस चीज की बात की थी, यहां पर मिडल पार्स को आगे आना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात की थी कि रूल बेस्ड, आपका ओल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर यहां पर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज यहां पर देखने को मिली थी मार्क रूबियो की तरफ से, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएसए के, और यह चीज मिली थी हमें यहां पर जो है यहां पर म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है वहां पर, ठीक है। अब ये वही स्टेटमेंट है, मार्क कार्नी की स्टेटमेंट से लेकर पूरा जो है 2026 के अंदर इसी के ऊपर डिबेट रहेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इनको आपने नोट डाउन करना। तो केस स्टडी पहले डिस्कस कर लेते हैं, यहां पर स्पेन और चाइना की जो रिप्रोचमेंट अभी देखने को मिल रहे हैं। देखें यहां पर अगर देखा जाए जो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अब इससे पहले अगर देखा जाए तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर मैं चाहता हूं कोई चीज हमारी स्किप ना हो, ठीक है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है। अब मल्टीलैटरलिज्म आपको पता है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो मल्टीलैटरलिज्म की फाउंडेशन किसने रखी, मल्टीलैटरल सिस्टम की फाउंडेशन किसने रखी, आप ये कमेंट के अंदर मुझे बताएंगे। मैं बारहा इसके ऊपर डिस्कशंस कर चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस का, आईआर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो मल्टीलैटरलिज्म आपने बताना है कि क्या है और इसकी फाउंडेशन किसने रखी, दैट्स इट, आपने ये चीज बतानी है, बाकी कवर मैं करवाता हूं। अब देखें वर्ल्ड ऑर्डर है और मिडिल पावर्स है, तीनों को यहां पर चीजों को देखेंगे, ठीक है। अब एक तो आपको चीज पता है कि यहां पर मल्टीपोलैरिटी है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं, जहां पर पावर क्या है अब दो कंट्रीज के दरमियान में नहीं रही, वो फर्दर आगे डिवाइड हो चुकी है, ये है बेसिकली, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या था, यहां पर बाइपोलर सिस्टम, देन यहां पर क्या हमें देखने को मिला, यूनिपोलर सिस्टम, और देन फिर हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, मल्टीपोलर सिस्टम। एक चीज तो ये होगी, ये तो है हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम, आईआर के अंदर इसको बोला जाता है, ठीक है, आईपीएस, ठीक है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, जो मल्टीपोलर है। अब मल्टीलैटरलिज्म तो आप बताएंगे ना कमेंट के अंदर। देखिए मल्टीलैटरलिज्म जो है यहां पर जो देखने को मिल रहा है कि बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन है उनको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, बाकी आप बताएंगे, लेकिन मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि इंस्टीट्यूशन है उनको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। यहां पर कह लें कि स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यहां पर पेड्रो सैंचर और चाइना दोनों ने यहां पर के भाई जो मल्टीलैटरलिज्म को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। इसकी जो तोड़ फोड़ जो देखने को मिल रही है, यहां पर फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रही है, यहां पर इनसिक्योरिटी है, ठीक है। तो ये उनका कहना ये भी कहीं ना कहीं पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि व्हेन माइट बिकम्स राइट, राइट्स बिकम फ्रेजल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये चीज भी है। लेकिन अब क्या है कि जो इन्होंने विजिट किया अभी यहां पर स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर यहां पर पेड्रो सैंचेज ने, ठीक है। अब इन्होंने यहां पर देखा 5 डे का विजिट किया भाई, 11 से लेकर 15 विजिट तक। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इस डेट को बेसिकली यहां पर विजिट किया था, और ये जो है आप अपने नोट्स मेकिंग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ना, इनके दरमियान में डिस्कशंस क्या हुई, इनके दरमियान में क्या यहां पर जो है वो कह लें कि चीजों को लेकर जो है वो आगे बढ़ाए जाने की बात की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना यहां पर ट्रेड को लेकर यहां पर बात की जाए, जो ट्रेड डेफिसिट यहां पर फेस करना पड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो $50 बिलियन की जो है यहां पर बात की है। यहां पर इन दोनों कंट्रीज के जो खसारा है अभी स्पेन को जो सामना करना पड़ रहा है उसको रिड्यूस करने की भी बात की गई, मेजर्स जो है वो लेने की बात की गई, ठीक है। अब दोनों के दरमियान में यहां पर ट्रेड देखने को मिलती है। लेकिन इससे पहले कौन कौन यहां पर होकर गया है, मार्क कार्नी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर 8 साल के बाद जो है चाइना का विजिट किया। उसके बाद यहां पर जो है वो कह लें कि यूरोप की तरफ से विजिट किया गया केयर स्टारमर, और जर्मनी के वाइस चांसलर जो है फ्रेडरिक मेर्ज, इन्होंने भी चाइना का विजिट किया। तो हमें यूरोप और चाइना का जो है ना यहां पर एंगेजमेंट देखने को मिली। उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, यहां पर इंडिया के अंदर आकर जो है वो मदर ऑफ ऑल डील्स जो है वो यहां पर साइन किए गए, ठीक है, एग्रीमेंट ये भी साइन किया गया, ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात की गई, यहां पर ट्रांसपोर्ट की बात की गई, एग्रीकल्चर सेक्टर की यहां पर स्ट्रेंथन करने की बात की गई दोनों कंट्रीज की दरमियान में। अब इंपॉर्टेंट चीज पता क्या, इसकी रीजंस क्या है, इसकी कॉजेस क्या है, अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखें
सबसे पहले तो आप ये देखें कि जिस तरह यहां पर ग्लोबल चेंजिंग हमें डायनामिक्स देखने को मिल रहे हैं, एक चीज तो फर्स्ट ये है। दूसरा यहां पर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, यूएसए सॉरी जो आपका यूक्रेन और रशिया वाला मैटर आपके सामने है, मिडिल ईस्ट वाला मामला सामने है। यूरोपियन कंट्रीज कहां पर बदजन होते हैं, यहां पर जो ग्रीनलैंड वाला मैटर चलता है, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जाता है कि ग्रीनलैंड को मैं परचेज करना चाहता हूं, बाद में फिर इनके मामला यहां पर सॉर्ट आउट भी हो जाते हैं, ये चीजें भी हैं। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए, यूरोप ने फिर कहा कि हमें जो है वो टैरिफ का जो है यहां पर वार्न किया गया ट्रंप की तरफ से कि टैरिफ को बढ़ा दिए जाएंगे, हालांकि बढ़ाए नहीं गए, उस चीज को यहां पर ट्रंप ने वापस ले लिया, यहां पर बढ़ाए नहीं गए, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो रीजंस हमें जो देखने को मिल रही हैं वो ये है कि यूरोप चाहता है कि अब जो है हम अपने बाकी कंट्रीज के साथ भी अपने रिलेशंस को बिल्ड करें, और चाइना के साथ भी। उन्होंने अकॉर्डिंग टू अगर यूरोप देखा जाए तो उन्होंने कहा भाई जो यूरोपीय जो यहाँ पर चाइना है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी मार्केट्स के अंदर सारी प्रोडक्शन जो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है वो चाइनीज है। तो हम यहां पर जो है वो कह लें कि इस ट्रेड डेफिसिट को यहां पर खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये मेन जो रीजंस हमें देखने को मिल रहे हैं ये है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीलैटरल जो कमिटमेंट आपको पता है, यहां पर जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है बेसिकली उनको यहां पर स्ट्रेंथन करने की बात की गई है, मजबूत करने की बात की गई है, ये चीज भी है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक अलायंस है दोनों के दरमियान में यहां पर, ठीक है, दोनों के यहां पर स्ट्रेटेजिक अलायंस की भी बात की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद यहां पर जो इंटरनेशनल लॉ यहां पर वायलेट किए जा रहे हैं, जो हम बात कर रहे थे माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी बहन। अब देखें यूएसए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर देखा जाए इंटरनेशनल लॉ बनाने वाला कौन है, यूएसए है, ठीक है। फाउंडेशन रखने वाला कौन है, यूएसए है, क्योंकि ताजा ताजा जो है ना यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 हुई और उसके बाद जो है यहाँ पर इतना बड़ा लॉसेस देखने को मिला, उसको सामने रखते हुए फिर कहा भैया चलो यहाँ पर जो है लॉ बनाए जाए, ठीक है, ताकि लोग जो है यहाँ कोऑपरेशन के साथ रह सकें, ठीक है। अब ये चीज भी है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर वेस्टर्न जो है, यहाँ पर जो यूरोपियन का जो इंक्लाइनेशन हमें देखने को मिल रही है चाइना की तरफ, ये एक बड़ी चीज है। ऑलरेडी 4 कंट्रीज जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स मेकिंग करते जाएंगे। स्ट्रेटेजिक स्टांस है, शी जिनपिंग ऑन वर्ल्ड ऑर्डर के बात की है, ईरान वर्सेस यूएसए। देखें अब यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज की अगर थोड़ी सी बात की जाए, देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा जो हमारा मेन एक केस स्टडी रहेगा कि अब स्पेन ने भी यहां पर चाइना का विजिट किया, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये एक हमारे पास केस स्टडी रहेगा, ये पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, एक केस स्टडी आप जो है वो यहां पर दे देंगे, ठीक है, जहां पर भी क्वेश्चन आता है। तो अब अगर देखा जाए तो रीजंस होगी। अब इसके अगर देखा जाए हमें यहां पर अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं, पाकिस्तान की अगर डिस्कशन की जाए, देखें पाकिस्तान के ऊपर देखा जाए तो पॉजिटिव इंपैक्ट्स देखने को मिलेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है, सबसे पहले तो आप देखें कि चाइना क्लोज नजर आता है, यहां पर चाइना और पाकिस्तान, ठीक है, सी पैक वाला प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के यूएसए के साथ भी रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, जिस तरह यहां पर इस्लामाबाद के अंदर अभी टॉक्स हुई हैं, जिस तरह यहां पर जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है वो विजिट करते हुए नजर आए, ठीक है। अब सेकंड राउंड की भी बात की जा रही है, ठीक है। अब पाकिस्तान ने यहां पर एज ए पीस मेकर भी रोल प्ले किया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर यूएसए के साथ रिलेशन भी अच्छे हैं, चाइना के साथ भी टाई अच्छे हैं। अब चाइना का अगर यूरोप के साथ यहां पर रिलेशन होते हैं तो पाकिस्तान को भी एडवांटेजेस है, पाकिस्तान का जो यहां पर स्टेटस है वो भी यहां पर बढ़ेगा, पाकिस्तान को भी यहां पर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ट्रेड करने की, तो ऑलरेडी क्योंकि यहां पर चाइना के साथ कनेक्टेड है। तो अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे थर्ड वर्ल्ड के ऊपर जो है यहां पर इंपैक्ट पड़ सकता है, उसकी थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ सकता है कि यहां पर जिस तरह प्रोडक्शन और जिस तरह मार्केट्स के ऊपर डोमिनेंस आप कह लें कि यहां पर देखने को मिल रही है, जिसकी बालादस्ती सब देखने को मिल रही है प्रोडक्शंस की मार्केट्स के अंदर, तो वो किसकी है, यहां पर चाइना की देखने को मिल रही है। तो अब यहां पर जिस तरह जर्मनी ने अपने तहफुजात का ज़ाहिर किया कि भाई जो है वो कह लें कि हमारे ट्रेड डेफिसिट जा रहा है, किसकी वजह से, भाई चाइना की वजह से। सारी मार्केट्स के अंदर किसकी प्रोडक्शन पड़ी हुई है, चाइना की पड़ी हुई है, हम किधर जाकर बेचें। तो ये बात पहले वो फ्रेडरिक मर्ज भी ये करके गया। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, मैं बार बार कर रहा हूं इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, इसको आप लाजमी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह यहां पर ये हमारे पास यहां पर जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर आपको पता ही है कि जो पहले वाला था, फिर सब लोग बोलेंगे जो पहले वाला वर्ल्ड ऑर्डर था वो ठीक था। जो अब ये सोचें कि वर्ल्ड ऑर्डर एक चेंज होना अलग बात है, लेकिन आप इससे देखें कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होकर कैसा सामने आएगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है बड़ा, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट हमारे पास रहेगा सोशल जस्टिस और लेजिस्लेशन के रिलेटेड, पाकिस्तान अफेयर के रिलेटेड टॉपिक रहेगा, करंट अफेयर के रिलेटेड भी है, ऐसे के अंदर भी आ सकता है।
अब अगर देखा जाए ऐसे के अंदर किस तरह आ सकता है वो भी मैं बता देता हूं। ये वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड है, जेंडर इक्वालिटी के रिलेटेड आपका टॉपिक रहेगा चाइल्ड मैरिज रिफॉर्म्स, जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर जो है वो अभी जो है कह लें कि स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से जो बिल पास किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हम एक तो ये देखेंगे कि इसके जो अर्ली मैरिज है इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हैं, उसके बाद यहां पर प्रोविंसेस का कंपैरिजन करेंगे और बाद में हम सजेशंस रिकमेंडेशंस को डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद फिर क्या होगा, हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज डिस्कशन करने वाली है कि जो यहां पर वुमेन यहां पर एम्पावरमेंट यहां पर जो नहीं हो पा रही, या आप ये कह सकते हैं कि अभी भी मार्जिनलाइज्ड एरियाज हैं या बैकवर्ड एरियाज आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही, वहां पर वुमेन्स की एजुकेशन की कमी है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है। अब ये तो है बेसिक जो यहां पर हर्डल्स है वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर, लेकिन बात हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक रहने वाला है ये चाइल्ड मैरिज रिफॉर्म्स। अब ये टॉपिक हम पहले डिस्कस उस वक्त किया था जब यहां पर जो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखें, प्रोविंसेस का कंपैरिजन, नेगेटिव इंपैक्ट, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि ये चाइल्ड मैरिज जो यहां पर रेस्ट्रेंट बिल 2026, बेसिकली आप कह लें कि ये जिसको 90 डेज हो चुके हैं, कितने बेसिकली यहां पर 19 डेज, ठीक है। अब 19 डेज अगर देखा जाए यहां पर, तो 19 डेज के अंदर इस बिल को यहां पर जो है वो फाइनल करना था। अब ये फेब के अंदर, कब बेसिकली यहां पर फेब के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था 2026, और ये ऑर्डिनेंस किसने इंट्रोड्यूस करवाया, यहां पर जो हमें नजर आए यहां पर जो गवर्नर है पंजाब के सलीम सरदार साहब, उन्होंने यहां पर इंट्रोड्यूस कराया था। अब यहां पर 90 डेज होने वाले हैं, आपको पता है मई के अंदर एंड हो जाएगा ये बिल। तो इससे पहले क्या किया गया कि यहां पर जो पंजाब के यहां पर जो हमें लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर यहां पर जो कमेटी देखने को मिलती है, इन्होंने क्या किया कि यहां पर इस चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल को यहां पर पास कर दिया। अब यह असेंबली के अंदर जाएगा, लेकिन अब यहां पर कुछ तहफुजात भी हैं, इस बिल को चैलेंज करने वाले भी हैं। वो क्या है, उस पॉइंट्स को आपने समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम बात करते हैं ना हर्डल्स क्या है अर्ली चाइल्ड मैरिज के अंदर, हर्डल्स क्या है बिल पास करने के अंदर, वो आपको कुछ बुनियादी चीजें यहां पर पता चलेंगी, उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये तो है इसका थोड़ा सा जो है ना बेसिक। तो अब चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल 2026 स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से जो है यहां पर पास किया गया है, अब ये असेंबली में जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है यहां पर कुछ तरमीम की बात की जा रही है कि इसके अंदर जो है वो तरमीम की जानी चाहिए। अब देखें यहां पर पंजाब के अंदर इस बिल का पर्पस क्या है कि यहां पर जो है वो एज कितनी होनी चाहिए, यहां पर पहले थोड़ा सा ना इसके फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, पहले तो यह है कि इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 18 ईयर फॉर बोथ जेंडर्स, ठीक है, मैन एंड वुमेन, ठीक है, दोनों के लिए 18 साल के जो है वो बाद ही वो शादी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज है। अब यहां पर जो पंजाब जो चाइल्ड मैरिज एक्ट जो 1929 है, 1929 वाला मैं बात कर रहा हूं उसकी, ठीक है। तो यहां पर जो 1929 जो हमें यहां पर पंजाब यहां पर चाइल्ड मैरिज जो एक्ट हमें देखने को मिलता है, अब उसका अगर देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कह लें कि जो मैन के लिए जो एज थी वो कितनी थी, यहां पर जो है 18 ईयर, और जो यहां पर वुमेन्स की अगर बात की जाए तो वो कितनी थी यहां पर 16 ईयर, ठीक है। तो ये था, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आपने पीछे वाला जो यहां पर हमें कॉलोनियल जो यहां पर हमें अभी भी एक्ट देखने को मिल रहा है वो भी आपने यहां पर ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जो इसके फीचर्स की है। तो अब एक तो है 18 साल इसकी जो है वो एज होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ यहाँ पर पनिशमेंट भी दरकार की फिक्स की गई है कि जो यहाँ पर फोर्स करेगा या कोई शादी से पहले करेगा तो उसको पनिशमेंट वगैरह भी मिलेगी, और उसको जो है यहाँ पर फाइन भी पे करना पड़ेगा, उसको यहाँ पर जो है वो कह ले कि कुछ ईयर्स के लिए जो है वो जेल के अंदर भी जा सकता है। तो अब ये चीज़ है कि जो यहाँ पर फोर्स करेगा अर्ली मैरिज को, ठीक है, उसको यहाँ पर सजा भी दी जा सकती है या फाइन भी किया जा सकता है। तो ये भी एक चीज हमें यहाँ पर देखने को मिले कि अर्ली मैरिज जो है यहाँ पर एक जो हमें एक बार फिर डिबेटेड टॉपिक लग रही है। अब यहाँ पर इसके ना जो अर्ली मैरिज बेसिकली क्यों यहाँ पर कहा जाता है कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, शादी 18 साल से पहले क्यों नहीं होनी चाहिए, इसको डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहले अगर इश्यू देखा जाए ना, इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रेपरकशंस क्या है अर्ली मैरिज अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक तो है कि जब 18 साल से पहले ऑलरेडी अगर देखा जाए तो चाइल्ड लेबर का इश्यू है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, बच्चों का। अब ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आप उठाकर पढ़ें, आपको पता चलेगा यहां पर।
तो अब यहां पर अगर देखा जाए, अब कुछ वुमेन वो भी हैं जो यहाँ पर जो है अनइक्वल पे मीन जो घरों में काम करते हैं यहाँ पर, उनको तो यहाँ पर ऐड भी नहीं किया जाता। तो अब इस तरह की बहुत सारी डिस्कशन हम कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो लॉस है ना कि अर्ली मैरिज जो यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट है वो है एजुकेशन। मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं कि जब अर्ली मैरिज उनकी कह लें कि शादी जल्दी हो जाती थी, एक तो ये कि वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती, ठीक है। अब जहां पर वो जा रही है फैमिली के अंदर, तो अब वो तो पढ़ने देंगे नहीं, वो क्या करते हैं कि वो घर के फैमिली के अंदर बेसिकली वो उलझ जाती, ठीक है। वो घर के कामों में, वो सारी चीजें आपको पता ही, ठीक है, वो उसके अंदर। तो अब फिर उसके बाद नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, अर्ली प्रेगनेंसीज वगैरह देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर मोर्टेलिटी इश्यूज यहाँ पर क्रिएट होते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज यहाँ पर चैलेंजेस, उसके इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो अर्ली मैरिज के जो नेगेटिव इंपैक्ट है, रेपरकशंस है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो वो काफी जो है यहाँ स्वेयर है। उसके बाद अगर देखा जाए इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट श्रिंक इनटू पॉवर्टी, उसके बाद यहां पर सबसे बड़ी रीजन क्या होती है कि जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस वुमेन्स को मिलनी चाहिए वो यहां पर नहीं मिलती, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर जो है वो कह लें कि एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है वुमेन्स की, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब उनकी शादी जल्दी कर दी जाएगी, जब वो घर चली जाएंगी, तो फिर वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती, ठीक है। एजुकेशन ऑलरेडी नहीं है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। लेस एजुकेशन और फीमेल पार्टिसिपेशन। उसके बाद अब बात करते हैं यहां पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर वुमेन कब आएंगी, ठीक है, जब वो फ्री होंगी। लेकिन जब वो फैमिली के अंदर उलझ जाती हैं, तो फिर तो वो कह लें कि यहां पर फिर तो वो पार्लियामेंट या पॉलिटिक्स के अंदर अपना रोल प्ले नहीं करती। ओवरऑल अगर बात की जाए सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, या सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की आप बात कर लें, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा कि फिर यहां पर जो है ना वो ये अपॉर्चुनिटीज से फिर क्या होती है, हट जाती हैं। जो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, एजुकेशन की है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की है, या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की है, वो फिर यहां पर नहीं मिल पाती। तो इसके ये नेगेटिव इंपैक्ट है। अब बात कर ले यहां पर बिल्स स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस। अब यहां पर जो चैलेंजेस की बात कर रहे थे ना कि बिल को चैलेंज कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो देखें, बिल को चैलेंज इसलिए किया जा रहा है कि अब बहुत सारे गरीब लोग हैं। अगर पॉवर्टी रेट देखा जाए तो 29% स्टैंड कर रहा है पाकिस्तान का, इससे भी बिलो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि बहुत सारे गरीब फैमिलीज हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो टाइमली बच्चों की शादी कर देते हैं। क्या करते हैं, टाइमली शादी कर देते हैं। तो अब यहां पर क्या होता है कि फिर आगे जाकर फिर उनको इश्यूज फेस करना पड़ते हैं, बच्चियों को, वुमेन्स को, गर्ल्स को, ठीक है। एक चीज तो ये। तो अब यही चीज यहां पर जो तहफुजात यहां पर जो जाहिर किए गए, जो यहाँ पर देख जिन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा चीजें ऐड करने की या तरमीम करने की बात की, उन्होंने कहा कि ये इशू भी है कि बहुत सारे खानदान है वो गरीब है, वो चाहते हैं कि उनकी बच्चियों की शादी जल्दी हो जाए, वो आगे अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। एक चीज ये भी उन्होंने इशू उठाया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके बाद अगर देखा जाए तो और क्या चीजें हो सकती हैं, फिर जो है ब्लॉक्स इलीगल रजिस्ट्रेशन, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो है ना रजिस्ट्रेशन वाला मामला भी होता है, समटाइम जो है ना क्या उम्र होती है, क्या लिखवा दी जाती है, फिर ये सारी चीजें भी होती है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी हर्डल है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए रिजेक्ट्स पॉवर्टी एक्सक्यूजेस प्रोटेक्ट्स वल्नरेबल गर्ल्स, ठीक है। तो अब यहां पर देखें पॉवर्टी जो मेन यहां पर अगर देखा जाए ना तमाम बुराइयों की जड़ जो है वो पॉवर्टी आपकी। तो गुर्बत इंसान को जो है ना वो कहीं का जीने का नहीं छोड़ती, ठीक है। सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं यहां पर, ठीक है। तो अब ये वो हर्डल्स है, ये चैलेंजेस है। अब हम साथ साथ जो है यहां पर इसके जो है वो कह लें कि और ऑर्थोडॉक्सी वगैरह सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें यहां पर अभी देखने को नहीं मिल रही। अभी यहां पर जो और प्रोविंसेस के अंदर अभी जो है कहां पर बिल को पास किया गया, जहां पर नहीं किया गया, अब यहां पर डिस्कस करते हैं, देन आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कोई चीज सर आप छोड़ रहे हैं तो, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं पूरी चीजें हम यहां पर डिस्कस करें, ठीक है। अब ये देखा जाए अनइवन प्रोविंशियल लैंडस्केप। अब सबसे पहले तो देखा जाए तो सिंध के अंदर 2013 के अंदर, कब बेसिकली 2013 के अंदर ये जो है हमें बिल देखने को मिला कि यहाँ पर 18 ईयर्स एज होनी चाहिए बोथ, ठीक है, मैन एंड वुमेन, ठीक है, दोनों की। उसके बाद यहाँ पर इस्लामाबाद वाला है, तो इस्लामाबाद के अंदर रिसेंट ईयर जो है यहाँ पर 18 साल की उम्र जो है देखने को मिली। लेकिन अभी यह कहा जा रहा है जो केपीके और बलूचिस्तान है, यहां पर एज अभी भी जो है यहां पर थोड़ी सी लो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब एक तो ये 4 प्रोविंसेस है और उनके दरमियान में अनइवन हमें देखने को मिल रही है कि एक तरफ 18 साल है, दूसरी तरफ कम एज है।
तो इस तरह का ये एक बड़ी हर्डल भी है, ये कि आप हर्डल समझ लें, ठीक है। उसके बाद ऑर्थोडॉक्सी वगैरह सारी चीज जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। इस्लामाबाद फॉलोड विद द सेम स्टैंडर्ड, केपी बलूचिस्तान अलाउ गर्ल्स एट 16, तो ये चीजें भी देखने को मिल रही है। अभी ये भी अनइवन है, हमें एक कह ले के प्रोविंशियल लैंडस्केप देखने को मिल रहा है, ठीक है। बात करते हैं यहां पर पाथ फॉरवर्ड की। देखिए वे फॉरवर्ड क्या है, इसका सजेशंस क्या है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, जो भी यहां पर बिल पास किया जा रहा है उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखने के लिए और कहने के लिए तो बिल पास कर लिया जाता है, एक्ट भी पास कर लिया जाता है, बट होता क्या है यहां पर, उसके ऊपर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिलती है ना। अगर होता है ना कि यार चलो बिल पास हो गया तो उसकी इंप्लीमेंटेशन देखने को मिल जाए, तो वो चीज भी यहां पर देखने को नहीं मिलती। एक सबसे बड़ी जो हर्डल यही है, ठीक है, जो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो प्रोविंसेस के अंदर जो हमें यहां पर फर्क देखने को मिल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, उस इनक्वालिटी को, अनइवन जो यहां पर लैंडस्केप देखने को मिल रहा है उसको खत्म करना पड़ेगा, पूरे मंजर को चेंज करना पड़ेगा। और 18 ईयर जो है वो कह लें कि पूरा नेशन वाइड जो रखना पड़ेगा। अब यहां पर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी है, और भी कम्युनिटी रह रही है, मिनोरिटीज भी रह रही हैं, सारे यहां पर रह रहे हैं, तो हर किसी को जो है वो सामने रखते हुए चीजों को जो है डील किया जाए, ज्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद यहां पर लॉ नीड्स स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट अदर प्रोविंसेस शुड फॉलो क्विकली। तो अब ये जो है ना जनरल पॉइंट है और इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन करना है, ठीक है आपने। तो ये हमारा टॉपिक मैंने बात की थी यहां पर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, ऐसे के पेपर के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक किस तरह इंपॉर्टेंट है, देखें अगर यहां पर टॉपिक आ जाए ऐसे के ऊपर, जेंडर के रिलेटेड टॉपिक आ जाए, वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड टॉपिक आ जाए, चाहे वुमेन्स को वो कहने के डिजिटल दौर के साथ जोड़कर दे दे, चाहे पॉलिटिक्स के साथ जोड़कर दे दे, चाहे इकोनॉमी के साथ दे दे, ठीक है। तो अब यहां पर जो है आप कहीं ना कहीं पे जब आप बात करेंगे यहां पर कि इश्यूज क्या फेस करना पड़े, हर्डल्स क्या है वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर, तो आप ये चीजें यहां पर ऐड कर सकते हो। तो ये ऐसे के अंदर भी है। करंट अफेयर के अंदर अगर देखा जाए तो अब यहां पर बात करते हैं इकोनॉमी की, ठीक है। तो इकोनॉमी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पे हम सजेशन देंगे कि जेंडर इक्वालिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो जेंडर इक्वालिटी होगी तो भाई आपको चीजें थोड़ा बहुत तो बतानी पड़ेंगी ना कि ये प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम्स को यहां पर खत्म करके देन जो है वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, ताकि इकोनॉमी के अंदर अपना रोल प्ले कर सकें। पॉलिटिक्स के अंदर अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के रिलेटेड है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बात कर रहे थे इकोनॉमी की, ठीक है। गवर्नेंस के रिलेटेड है कि पॉलिसी मेजर्स, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, तो वहां पर हम क्या सजेशन देते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप एक जगह पे जो मैं ही बता रहा हूं वही है, आप ऑन द स्पॉट, क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्वेश्चन खुद बता देता है कि मुझे यहां पर जो है ये चीज चाहिए, बस अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके पास नॉलेज है, देन आप चीजों को क्लियर कर पाएंगे, इजीली क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, इजी हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की थी यहां पर पाकिस्तान अफेयर की, तो पाकिस्तान अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर अगर बात आ जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट चाहे ऐसे के अंदर भी आ जाए। अब एक जगह पे अगर दो चीजें मुझसे स्किप हो रही हैं या मुझे मतलब नहीं याद रह रही, तो इसका डजंट मीन कि मुझे पता नहीं, मैं एक आपको चीज क्लियर कर दूं कि मेरा पर्पस है आपको क्लैरिटी देना, बेसिक एग्जांपल दे देकर। अब हर चीज जो है वो एक्सप्लेन करना, बताना, कुछ जगह आप खुद जो एक्सप्लोर करें कि ये चीजें भी है, सर ने इस एंगल से जो है चीजों को डिस्कस किया, टच दिया, तो आप और भी इसके पॉइंट्स बन सकते हैं, और भी चीजें हम ऐड कर सकते हैं, या आप अपना कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, कमेंट्स के अंदर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पुट कर सकें, ताकि हमें एंगेजमेंट का भी पता चले आपका, ठीक है। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास दोनों टॉपिक, इंटरनेशनल रिलेशंस का पहला टॉपिक वर्ल्ड ऑर्डर के रिलेटेड रहा, मल्टीलैटरलिज्म के, जिस तरह यहां पर यूरोप और चाइना का एंगेजमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसको भी हमने डिस्कस, उसकी कॉजेस, रीजंस, आगे क्या है उसके इंपैक्ट, सारी चीजें, तो वो आईआर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा अर्ली चाइल्ड मैरिज, ये हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड है, जेंडर के रिलेटेड, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पर वोकैब की, और वोकैब हम जो है यहां पर इसके मीनिंग को भी अंडरस्टैंड करते हैं, इंग्लिश के अंदर भी, उर्दू के अंदर भी, इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी हम यहां पर डिस्कस करते हैं। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, क्रोनिज्म। क्रोनिज्म मींस क्या होता है, बिल्कुल इजी है, फेवरेटिज्म शोन टू फ्रेंड्स, ठीक है। फेवरेटिज्म को बोला जाता है, नेपोटिज्म को बोला जाता है, जहां पर मेरिटोक्रेसी यहां पर खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम हमारे पास क्या रहेगा, फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म, लेकिन इसका उल्टा ऑपोजिट मीनिंग क्या रहेगा हमारे पास, मेरिटोक्रेसी, जहां पर मेरिट हो, ठीक है, मेरिट बेस्ड आप सिलेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फेयरनेस भी है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, प्रोजेनिटर। प्रोजेनिटर बेसिकली इंसेस्टर्स को बोला जाता है, किसी चीज का ओरिजिन हुआ होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो एन इंसेस्टर और ओरिजिनेटर ऑफ समथिंग, तो सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, इंसेस्टर बोल सकते हैं,
या ओरिजिनेटर आप बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, डिसेंडेंट या फॉलोअर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, बेलीगर्ड। बेलीगर्ड बहुत ज्यादा इजी है हमारे पास, सराउंडेड बाय डिफिकल्टीज और आप कह सकते हैं अंडर कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, परेशानियों में गिरा हुआ है को बोला जाता है, जिसको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, जो मुसीबत के अंदर फंसा हुआ था उसको बोला जाता है। बिसीज बोल सकते हैं या ट्रबल्ड। उल्टा क्या बनेगा, रिलीव्ड या अनट्रबल्ड आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, डिसलॉजिंग। बहुत इजी है वर्ड हमारे पास, रिमूविंग या फोर्सिंग समथिंग आउट ऑफ द प्लेस। होता क्या है कि किसी को किसी की जगह से हटा देना, उसको रिमूव कर देने को बोला जाता है। तो इसका हमारा सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, रिमूविंग या इजेक्टिंग। उल्टा क्या बनेगा, बेसिकली सिक्योर करना या फिक्स कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, कंड्यूट मींस क्या होता है यहाँ पर, अ चैनल फॉर कन्वेइंग समथिंग। बेसिकली कोई भी चीज पहुंचाने का जरिया या रास्ता आप कह सकते हैं, तो चैनल या मीडियम। उसका उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, ब्लॉकेज या बैरियर्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, ऑब्नॉक्शियस मींस क्या होता है, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट या ऑफेंसिव, जो बिल्कुल निहायत ही नाखुशगवार हो, ठीक है, उसको बोला जाता है। तो क्या बनेगा इसका सिनोनिम हमारे पास, ऑफेंसिव या अनप्लेजेंट। उल्टा क्या बनेगा, प्लेजेंट या एग्रीएबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, यूलोजाइज्ड। यूलोजाइज्ड बेसिकली इजी है हमारे पास, प्रेज्ड हाईली, बहुत ज्यादा तारीफ करना किसी की, ठीक है, स्पेशली आफ्टर डेथ आप बोल सकते हैं, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, प्रेज्ड या लाउडेड। वही बात है ना कि लफ्ज अच्छा सुनने के लिए मरना पड़ता है, ये वही चीज है। तो उल्टा क्या बनेगा, क्रिटिसाइज करना या कंडेम करना किसी को। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, रिडेंस मींस क्या होता है, द एक्ट ऑफ गेटिंग राइट ऑफ समथिंग अनवांटेड। किसी कह ले कि आप ना चाहते हुए किसी से जान छुड़वाना, कोई ऐसी चीज है जिसको आप नहीं चाहते, तो क्या होता है यहाँ पर, छुटकारा हासिल करना, ठीक है। रिमूवल या एलिमिनेशन। उल्टा क्या बनेगा, रिटेंशन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, बेलवेदर। बेलवेदर मींस क्या होता है यहाँ पर, एन इंडिकेटर ऑफ ट्रेंड्स या चेंज, ठीक है, रुझान जाहिर करने वाले को बोला जाता है, ठीक है। इंडिकेटर या प्रेडिक्टर बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, फॉलोअर या लैगर्ड, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, कंटेंशियस। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या है, कंटेंशियस। बहुत इजी वर्ड है हमारे, पहले भी हम यूज करते रहते हैं। काजिंग आर लाइकली टू कॉज डिसएग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंट्रोवर्शियल बोल सकते हैं या डिस्प्यूटेबल, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, एग्रीएबल या हार्मोनियस, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर हमने करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड 2 टॉपिक्स को कवर किया, ठीक है, जिसके आप नोट्स मेकिंग भी आई होप आपने की होगी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।